7 दिन से मार्केट गिर रहा हो और फिर भी ट्रेडर्स लॉस कर रहे हो तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रॉब्लम एंट्री का डिसिप्लिन है। इस ट्रेड में ट्रेंड क्लियर था, ब्रेकडाउन भी मिला, फिर भी मैंने पहले कैंडल पर ट्रेड नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस रखने की जगह नहीं थी। और ट्रेडिंग में एक रूल है, जहां एसएल का लॉजिक नहीं वहां ट्रेड का राइट नहीं। आज मैं पूरा ट्रेड ब्रेकडाउन करूंगा, एंट्री, रिस्क, साइकोलॉजी, एग्जीक्यूशन और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों मैंने प्रॉफिट को इग्नोर किया। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, मार्केट प्रीवियस 7-8 दिन से डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लोज फॉर्मेशन कर रहा था, क्लियर सेलिंग प्रेशर, मतलब बायस ऑलरेडी बेरिश था। लेकिन बिगनर क्या करते हैं, ट्रेंड देखते ही मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं, ये इमोशनल रिएक्शन है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले एक चीज देखते हैं, रिस्क कहाँ डिफाइन होगा। मार्केट ओपन हुआ, फास्ट 1 मिनट कैंडल बेरिश था, यही मोमेंट होता है जहां रिटेल ट्रेडर जंप करते हैं, रेड कैंडल देखते ही सेल करते हैं। लेकिन मैंने ट्रेड नहीं ली। क्यों? डायरेक्शन होने से ट्रेड वैलिड नहीं हो जाता। स्टॉप लॉस का लॉजिकल प्लेस होना जरूरी है। उस वक्त एसएल का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने वेट किया। थोड़ी देर बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और वही मोमेंट इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता था अगर ट्रेड लूंगा तो एसएल उस स्विंग के ऊपर लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, और स्टॉप लॉस था उस स्विंग के ऊपर। अब आया रियल ट्रिगर, 9:18 AM कैंडल। इस कैंडल ने डे लो ब्रेक किया और नीचे क्लोज किया। ब्रेक प्लस क्लोज, ये जेन्युइन वीकनेस का साइन होता है। अब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि सेलर कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री नहीं ली। और यही डिफरेंस है रिएक्शन ट्रेडिंग और प्लानिंग ट्रेडिंग में। अगर मैं उस कैंडल पर एंट्री ले लेता, स्टॉप लॉस बड़ा होता, और बड़ा एसएल का मतलब है अननेसेसरी एक्सपोजर। ट्रेडिंग में सिर्फ डायरेक्शन सही होना एनफ नहीं है, पोजीशन साइजिंग और रिस्क कंट्रोल इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने वेट किया, रीटेस्ट का, बेटर प्राइस का, डिस्काउंट एंट्री का। मार्केट थोड़ा ऊपर आया, मोमेंटम स्लो हुआ और मुझे बेटर प्राइस मिल गया, तब मैंने एंट्री ली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ऑप्शन बाय नहीं किया, मैंने ऑप्शन सेल किया। 82,100 का कॉल, एंट्री मिली 489 के आसपास, और स्टॉप लॉस जो था स्विंग के ऊपर, मतलब 532, मतलब अप्रोक्स 42 पॉइंट का रिस्क। अब ट्रेड रैंडम नहीं था, स्ट्रक्चर बेस्ड था, डिफाइंड रिस्क था, डिफाइंड लॉजिक था। एंट्री के बाद मार्केट सीधा नहीं गिरा, साइडवेज चलने लगा। और यही वो जगह है जहां ट्रेडर मेंटली टूट जाते हैं। डाउट स्टार्ट हो जाता है, गलत ट्रेड ले क्या, एग्जिट कर दूं क्या, पोजीशन रिवर्स कर दूं क्या। लेकिन अगर एंट्री लॉजिक क्लियर हो तो पेशेंस पॉसिबल होता है। मैं बस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहा था, इमोशन नहीं। थोड़ी देर के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन पे मूव करना स्टार्ट हुआ। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है, स्टॉप लॉस एडजस्टमेंट। बिगिनर फियर से एसएल मूव करते हैं, प्रोफेशनल मूव करते हैं स्ट्रक्चर से। मार्केट ने एक छोटा स्विंग बनाया, मैंने एसएल उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ट्रेड सेफ हो गया। अब क्वेश्चन, टारगेट क्या है? रैंडम नंबर नहीं, मेरा टारगेट था 2 फरवरी का क्लोजिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक गैप पेंडिंग था। मार्केट गैप फिल करना पसंद करता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग थी कि प्राइस वहां तक जा सकता है। अगर गैप पेंडिंग नहीं होता तो टारगेट और बड़ा होता, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी बेरिश था। मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया, स्ट्रक्चर इंटैक्ट हुआ, मोमेंटम मेंटेन। अब जब टारगेट जोन के पास आया, मैंने एग्जिट किया। ट्रेड कंप्लीट, प्रॉफिट अराउंड 1800 इन 1 लॉट। और ऑनेस्टली बहुत लोग बोलेंगे बस इतना, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये नंबर है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोसेस रिपीटेबल है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली स्केल हो सकता है। अगर प्रोसेस वीक है, बड़ा प्रॉफिट भी टेम्पररी होता है। इस ट्रेड का फोकस पैसा नहीं था, फोकस था डिसिप्लिन। मोस्ट ट्रेडर एनालिसिस गलत नहीं करते, एग्जीक्यूशन गलत कर देते हैं, जल्दी एंट्री लेते हैं, रैंडम एसएल लगते हैं और इमोशनल एग्जिट करते हैं, फिर ब्लेम करते हैं मार्केट मैनिपुलेशन है। लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करता, ट्रेडर खुद मैनिपुलेट होते हैं। इस ट्रेड से मुझे 3 सिंपल लेसन मिला। जो लेसन 1 है, एंट्री तभी लो जब एसएल लॉजिकल हो। और जो लेसन 2 है, ब्रेकडाउन देखकर जंप मत करो, रीटेस्ट बेटर प्राइस तक वेट करो। और लेसन 3 है, प्रॉफिट चेंज मत करो, स्ट्रक्चर फॉलो करो। ट्रेडिंग स्पीड का गेम नहीं, प्रिसीजन का गेम है। जितना काम ट्रेडर होगा उतना कंसिस्टेंट होगा। और अगर तुमने कभी जल्दी एंट्री लेकर रिग्रेट किया हो तो कमेंट करो डिसिप्लिन। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करें कि ब्रेकडाउन स्ट्रांग है या ट्रैप।